जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी अतुल मैसूरी स्कॉलरशिप 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको अतुल मैसूरी स्कॉलरशिप की सबसे पहले जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक उम्मीद बैच को ज्वाइन नहीं किया है जिसमें आपको अतुल मैसूरी स्कॉलरशिप की A to Z प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो उसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां से आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस ओनली 199 रुपीज़ रहेगा, जिसमें आपको एग्जाम तक पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ आपको नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है परचेस करने में तो आप लोग इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9580023321। इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली वहां से आप लोग जो है प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप, तो वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा, वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां से आप लोग जो है उम्मीद बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो है कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी अतुल मैसूरी स्कॉलरशिप 2026 एग्जाम के लिए। बैच का प्राइस ओनली 199 रुपीज़ रहने वाला है, जिसमें आपको पूरी एग्जाम तक तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग अतुल मैसूरी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा है? एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जो आपकी स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसके बाद है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध है दूध से। किससे है? दूध से है। इसके बाद जो है कटक जो उड़ीसा की राजधानी है वो किस नदी पर बसा है? तो ये जो है महानदी नदी पर बसा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महानदी। इसके बाद है दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। इसके बाद है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले जो है 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके बाद है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये सभी को पता होगा, पीयूष ग्रंथि को जो है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसके बाद है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो उसमें आपकी प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। इसके बाद है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसके बाद है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिकेट। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट।
इसके बाद है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। किससे होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। इसके बाद है आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो सर्वप्रथम है वो दिया था सरदार भगत सिंह ने। किसने दिया था, सरदार भगत सिंह ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। इसके बाद है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो वे थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। इसके बाद है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में हमेशा जो है विटामिन सी पाया जाता है। खट्टी चीजों में हमेशा विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद है राजघाट समाधि स्थल है, यानी राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी का है। किसका है, महात्मा गांधी का है। इसके बाद है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। इसके बाद है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। यानी मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है तमिलनाडु को। किसको कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसके बाद है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय नागरिक कौन थे। यानी सबसे पहले किसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। कब मिला था, 1913 में। इसके बाद है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसके बाद है बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था महर्षि दयानंद ने। किसने दिया था, महर्षि दयानंद ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद। इसके बाद है परमाणु सिद्धांत जो है, परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था। ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इसके बाद है राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है। जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। किसने की थी, बाबर ने की थी। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन है, रूस है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। कौन है, ग्रीनलैंड है। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक है वो जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो कथकली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर।
इसके बाद है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। इसके बाद है आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईना अकबरी का लेखक कौन था? तो ये था अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। इसके बाद है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और इसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है वो मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो आपका बैसाखी जो त्योहार है वो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। इसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद है भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भारतनाट्यम जो नृत्य शैली है मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। इसके बाद है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। इसके बाद है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? ये करते हैं संसद सदस्य। कौन करते हैं? जो संसद होते हैं वही जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके बाद है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। इसके बाद है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग आरबीआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके बाद है भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राज्य जो है चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये है आपका असम। कौन है? असम राज्य को जो है चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये जो है भारत और चीन के बीच। किसके है? भारत और चीन के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं चीन। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। इसी में आपका अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। कौन था? सिद्धार्थ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। इसी में आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? लैन, वैन, इंटरनेट, ब्लूटूथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट। इसके बाद है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। इसी में आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, सीपीयू को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू।
इसी में आपका अगला प्रश्न है, आईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी में आपका अगला फुल फॉर्म है, आईबीएम का फुल फॉर्म है। तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसी में आपका अगला प्रश्न है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसी में आपका अगला प्रश्न है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकल नेटवर्क एरिया। ठीक है। इसी में आपका WAN का फुल फॉर्म है, तो इसका हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसके बाद है RAM का फुल फॉर्म है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इसी में आपका अगला प्रश्न है, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो मॉनिटर का अन्य नाम होता है VDU, जिसे कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। इसी में आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? यांत्रिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन है, ऑप्टिकल मशीन है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसी में आपका अगला है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। क्या है? संगणक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, संगणक। इसी में आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? तो इंटरनेट का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? भारत में, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में, जापान में, यूरोप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले IC चिप्स का निर्माण किससे होता है? प्लास्टिक से, सिलिकॉन से, स्टील से, तांबा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। किससे होता है? सिलिकॉन से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे अब जो है हिस्ट्री क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है वो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। ठीक है। अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिलता है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा, लोथल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? तो गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है कुषाण वंश से संबंधित, किससे है? कुषाण वंश से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? यानी ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का। किसका मिलता है? सिंधु नदी का मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सिंधु नदी। इसके बाद है, चतुर्थ बौद्ध संगीति भारत के किस स्थान पर हुई थी?
लुम्बिनी, काशी, कश्मीर, राजगीर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुमार संभव की रचना कालिदास द्वारा की गई थी, जिसमें कुमार का संबंध किससे बताया गया है? गणेश से, कार्तिकेय से, इंद्र से, वरुण से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कार्तिकेय से संबंध बताया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कार्तिकेय। ठीक है। इसके बाद विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? मदुरै, तंजौर, अजंता, खजुराहो। तो राइट आंसर हो जाएगा तंजौर। क्या हो जाएगा? तंजौर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, तंजौर। भारतीय वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ अथवा उपनिषद से लिया गया है? ईसा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, चांडोक उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। ठीक है। इसी में आपका अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी का नाम क्या था? तो गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है। इसी में आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। यानी गुप्त वंश के अंतिम राजा कौन थे? विष्णुगुप्त थे। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता का नाम क्या था? इंद्र, मारुत, वरुण, अग्नि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मारुत। क्या हो जाएगा? मारुत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मारुत। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वत्स, सूरसेन, कुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन। किसकी? सूरसेन की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, हर्षवर्धन को किस राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो हर्षवर्धन को किस राजा द्वारा पराजित किया गया था? पाल वंश के राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय, सम्राट विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो हिस्ट्री क्वेश्चंस है उनको भी कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो खून का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है। इसके बाद है, मक्खियों के प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो मक्खियों के प्रजनन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, 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 एपीकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा एपीकल्चर। क्या हो जाएगा? एपीकल्चर हो जाएगा। यहाँ पर सारे ऑप्शन ही एपीकल्चर दिए गए हैं, तो राइट आंसर इसका एपीकल्चर ही होगा। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका साइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा? साइट्रिक एसिड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, साइट्रिक एसिड। ठीक है।
इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? फ्रियॉन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, फ्रीऑन। ठीक है। इसके बाद है सोना घोलने वाला अम्ल क्या कहलाता है? तो सोना घोलने वाला अम्ल क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लराज, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? अम्लराज में जो है सोना घुल जाता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अम्लराज। ठीक है। इसके बाद है फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बॉटनी, पोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जूलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, पोमोलॉजी। ठीक है। इसके बाद एक कौन से दो रंगों के मिलन से जो है हरा रंग बनता है? तो किन दो रंगों के मिलने से हरा रंग बनता है? नीला और लाल, नारंगी और बैगनी, पीला और नीला, लाल और पीला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला और नीला रंग मिलाने से जो है हरा रंग बनता है। ठीक है। इसके बाद है एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 21, 78, 50, 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 78%। यानी जो वातावरण में नाइट्रोजन है वो कितनी है? वो 78%। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है। इसके बाद है चेचक किसके कारण होता है? तो चेचक किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, वायरस। ठीक है। इसके बाद है शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? वो है हमारा हृदय। क्या है? हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हार्ट। ठीक है। इसके बाद है घरेलू एवं बेकरी में उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। इसके बाद है पेस मेकर का काम क्या है? तो पेस मेकर का काम क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ाना, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना, हार्मोन का स्राव बढ़ाना, मस्तिष्क की गतिविधि बढ़ाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। ठीक है। इसके बाद है आनुवांशिकता के नियम का खोज किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है ताजमहल को नुकसान किसके कारण हो रहा है? तो ताजमहल को नुकसान किसके कारण हो रहा है? जल प्रदूषण, एसिड रेन, धूल प्रदूषण, सीवेज पानी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एसिड रेन के। किसके कारण? एसिड रेन के कारण जो है ताजमहल को नुकसान हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, एसिड रेन। ठीक है। इसके बाद चाय में मौजूद उत्तेजक पदार्थ क्या है? थियोब्रोमिन, कैफीन, थायरॉक्सिन, ग्लूकोज। तो राइट आंसर हो जाएगा कैफीन। क्या है? कैफीन जो है चाय में सबसे उत्तेजक पदार्थ होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है।
यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, इसके बाद है सांप का जहर किससे बना होता है। तो सांप का जहर किससे बना होता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया गया है? तो मानव शरीर में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा है मानव शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसके बाद है हास्य गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आज की क्लास में हमने टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।